हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केविल और हिंदी पर। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे प्लीडिंग। प्लीडिंग को हिंदी में अभिवचन कहते हैं। तो मैं एक शॉर्ट सा फॉर्मूला आपको बताती हूँ कि प्लीडिंग क्या होता है। जब प्लांट प्लस WS यानी रिटर्न स्टेटमेंट होता है इज इक्वल टू प्लीडिंग, तो इन दोनों से मिलकर ही प्लीडिंग तैयार होती है। ठीक है, तो जिसे हम हिंदी में अभिवचन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि अभिवचन की परिभाषा दीजिए। अभिवचन के आधारभूत नियम क्या होते हैं, सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अभिवचन की परिभाषा। आदेश 6 नियम 1। अभिवचन वे लिखित कथन होते हैं जो किसी वाद या कार्रवाई के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। उनमें वे सभी तथ्य फैक्ट दिए जाते हैं जो वाद की सुनवाई के समय उठाए जाते हैं। इसमें पक्ष सभी विवरणों का प्रस्तुत करता है जिनका विरोधी पक्ष का जानना आवश्यक होता है, क्योंकि उसी के बेस पर ही वो उसके आंसर देंगे जो कि वाद पत्र में दिए गए हैं। ठीक है, ताकि उनके उत्तर देने के लिए अपने मामले को तैयार कर सके। ठीक है, तो जब भी कोई वादी वाद पत्र तैयार करता है और प्रतिवादी जो होता है उसी वाद पत्र के क्वेश्चनों के आंसर अपने WS यानी लिखित कथन में दे देता है। अब देखते हैं हम परिभाषा। आरजेस के अनुसार अभिवचन प्रत्येक पक्षकार द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए ऐसे कथन होते हैं जिनमें वह उल्लेख करता है कि मुकदमे के परीक्षण में उसके क्या अभिकथन होंगे। इन कथनों में वह उन सभी विवरण को प्रस्तुत करता है जो इसकी विपक्षी के लिए में अपना मामला तैयार करने के लिए आवश्यक हो। वादी क्वेश्चन करेगा, आरोप लगाएगा और प्रतिवादी उन क्वेश्चन के आंसर अपने बचाव में देगा। ठीक है, सेकंड इसकी परिभाषा देखते हैं। PS मोघा के अनुसार अभिवचन ऐसे कथन होते हैं जो किसी मामले के प्रत्येक पक्ष के द्वारा लिखित और तैयार किए जाते हैं। इनमें इस बात का कथन किया जाता है कि परीक्षण में उनका उनका क्या अभिकथन होगा और उसमें ऐसी सब बातों का विवरण रहेगा जो दूसरे पक्षकार को अपना मामला तैयार करने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो यहाँ दोनों परिभाषाएं हमारी कंप्लीट होती है। थर्ड देखते हैं कि दीवानी प्रक्रिया संहिता आदेश 6 के अनुसार अभिवचन से तात्पर्य। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप याद रखिए कि जो अभिवचन यानी प्लीडिंग होता है उसके दो पार्ट होते हैं। बिना वाद पत्र के और बिना लिखित कथन के प्लीडिंग हो ही नहीं सकती है। किसी भी मामले की शुरुआत जो होती है वो वादी द्वारा वाद पत्र तैयार करने के बाद ही होती है, क्योंकि बिना आरोप के आप सामने वाला कोई उसका आरोप से बचाव नहीं करेगा, कोई उसका उत्तर नहीं देगा। ठीक है, तो इसके दो मेन जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं वाद पत्र और लिखित कथन। वाद पत्र प्लेंटिव यानी वादी द्वारा तैयार किया जाता है और लिखित कथन वादी के क्वेश्चन के आंसर या अपने बचाव में तैयार किया जाता है। वादपत्र दावे का बयान होता है जो वादी द्वारा लिखित रूप से न्यायालय में पेश किया जाता है, जिसमें वह अपने वाद कारण तथा समस्त आवश्यक बातों का विवरण देता है। और प्रतिवाद पत्र यानी रिटर्न स्टेटमेंट वादी पत्र प्रतिवादी पत्र या लिखित कथन प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया लिखित बचाव होता है, जिसमें प्रतिवादी वाद पत्र में वर्णित प्रत्येक तथ्य पर अपना कथन करता है तथा ऐसे नए तथ्यों का वर्णन भी करता है जो उसके पक्ष में हो सकते हैं। मान लो वादी ने कोई आरोप लगाया, तो प्रतिवादी है उस आरोप को गलत ठहराएगा और वो किस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, कैसे वो अपना बचाव करता है। चोरी लगाई है तो वो उसने की है या नहीं की है, या वो झूठ बोल रहा है अपवादी, इसका वो उसमें उल्लेख करता है। तो उसके पक्ष में हो सकते हैं प्रतिवादी अपने प्रतिवाद पत्र में ऐसी कानूनी आपत्तियों का भी वर्णन करता है जिन्हें वो बाद में उठाना चाहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अभिवचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग। पहला है पक्षों को निश्चित वाद पत्र पर लाना। पक्षों को आश्चर्य से बताना, मतलब कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती है, मान लो प्रतिवादी को पता ही नहीं है कि उसके ऊपर वाद हुआ है, उसको क्या आरोप लगाया गया, तो जब तक वाद पत्र के अंदर उसके आरोपों का उल्लेख नहीं होगा, उसने उसके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है, तब तक प्रतिवादी अपने बचाव पक्ष में कुछ नहीं करेगा, कह सकेगा। थर्ड है आवश्यक खर्चों और कठिनाइयों को कम करना। जितनी खूबसूरती से, जितनी सफाई से, जितने व्याख्यात्मक तरीके से प्लान तैयार किया जाएगा, उतने ही आसानी से जो प्रतिवादी होता है वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में यानी लिखित कथन पत्र में दे सकता है उसका आंसर। चौथा है असंगतियों को खत्म करना।
मतलब एक क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा उसको डिनाई कर रहा है, जब तक दोनों के बीच में क्लियरेंस नहीं होगी तब तक उसको मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अनावश्यक देरी में कमी करना। प्लांट में क्वेश्चन जो बिल्कुल है वो बिल्कुल फैक्ट के साथ में दिए गए होंगे, सफाई से दिए गए होंगे, स्पष्ट पूछे गए होंगे, तो जो डब्ल्यू एस है, जो लिखित कथन है, वो भी बिल्कुल क्लियर ही बनेगा। न्यायालय का न्याय प्रशासन में सहायता देना। जब एक प्लांट स्पष्ट और विवरण के तरीके से तैयार किया जाता है और उसका जो लिखित कथन पत्र होता है वो उसका रिप्लाई करता है, तो इससे क्या होता है, न्यायालय को सहायता मिलती है।